So this is the 6th part of this vlog series, which is part 6 visiting India's most famous and historical National Railway Museum in New Delhi. So today I am gonna cover the most unique and interesting steam locomotives in this museum, which are known as the strongest and most famous steam locomotives operated by the Indian Railways in the early and the late 19th century. And the steam locomotives you are just about to look at in this vlog are known as the most unique and interesting steam locomotives, known for their high tractive efforts and speed. So this is a short info about the locomotives I saw in this museum. So without any further delay, let's begin this amazing vlog filled with cool facts. सो गाइस, मैं आपको बता रहा था कि ये जो स्टीम इंजन है ये एक बीसा यानी ब्रिटिश इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन यानी बीसा टाइप की डिजाइन का ये इंजन है। ये बनाया गया था एज HG क्लास और 1929 में इसे रिबिल्ड किया गया, यानी ये मैन्युफैक्चर किया गया था वोल्कन फाउंड्री यूनाइटेड किंगडम में 1909 में। फिर 1909 में ये इंडिया आया और यूके से इंपोर्ट हुआ और उसके बाद 1910 में इसका ऑपरेशन हुआ। बट आफ्टर कुछ साल 1929 में इसे रिबिल्ड किया गया और फिर उसमें एक सुपर हीटर डिजाइन वाला स्टीम इंजन बना दिया गया और उसको चेंज कर दिया गया HGC क्लास में। ये एक 73 टन का लोको है, 280 की व्हील कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलता है। ये एक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव है और ये यूज किया जाता है एज हैवी फ्राइट लोकोमोटिव। ये सिर्फ गुड्स ट्रेन्स को खींचता था। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज में ये अर्लियर फ्राइट लोकोमोटिव था और फिर लेटर ईस्ट इंडियन रेलवे में और फिर लास्टली नॉर्थ रेलवे में ये पैसेंजर ट्रेन को भी खींचा। मतलब ये गुड्स ट्रेन पैसेंजर कम खींचता था पर फ्राइट ट्रेन ज्यादा खींचता था ये। और बेसिकली ये अर्लियर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में और ईस्ट इंडियन रेलवे में ये ईस्ट इंडियन रेलवेज में और लास्टली नॉर्थर्न रेलवे में फ्राइट लोकोमोटिव का काम करता था। 73 टन का था, 280 व्हील कॉन्फ़िगरेशन का था। वोल्कन फाउंड्री में इसे बनाया गया था यूके में और 1909 में इसे इंपोर्ट किया गया इंडिया में। और उसके बाद फिर ये क्यूब किया गया था 222 मल्टीप्लाइड बाय 26, 22/26 सिलेंडर्स इसकी लेंथ थी और व्हील कार्ट, वाल्व गियर और 2 रोसोप टाइप वाल्व सेफ्टी वाल्व लगाए गए थे इस लोकोमोटिव में। और इसका नंबर है 2461, इंडियन रेलवे का नंबर है 1598। तो गाइज ये हमारे सामने खड़ा है वो लोको जो काफी बढ़िया लग रहा है गाइज। चलो गाइज अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ये लोकोमोटिव HGC क्लास का इंजन है। तो गाइज फुल व्यू में ये ऐसा दिखता है गाइज। सो गाइज अभी मैं जिस एनॉर्मस और लार्ज स्टीम इंजन के पास खड़ा हूं उसके बारे में बता देता चाहता हूँ। ये लोको है XGM911 लोकोमोटिव। ये जो इंजन है ये यूज किया जाता था हम्प यार्ड शंटिंग में। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज में ये XGM911 वाला जो लोकोमोटिव था ये शंटिंग का काम करता था। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में हम्प यार्ड में शंटिंग का काम किया करता था। ये NVR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में ये XG वाला लोकोमोटिव शंटिंग का काम करता था। और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ईस्टर्न पंजाब रेलवे में भी उसने वही शंटिंग का काम किया। ओरिजिनली इसकी व्हील कॉन्फ़िगरेशन और व्हील अरेंजमेंट, इसकी व्हील अरेंजमेंट है 080। इसकी व्हील अरेंजमेंट टाइप का ये लोकोमोटिव है। इसका व्हील अरेंजमेंट है। लोको उसका चेंज कर दिया गया। ओरिजिनली इस लोको का 080 व्हील अरेंजमेंट है, फिर उसे चेंज कर दिया गया टू 282 व्हील कॉन्फ़िगरेशन। ये एक 161 टन का लोकोमोटिव है। ब्रॉड गेज चलने वाला, ब्रॉड गेज के ट्रैक्स पे चलने वाला लोकोमोटिव है। बड़ी पटरियों पे चलता है। 5/6 है लोकोमोटिव है। ये मैन्युफैक्चर किया गया था बाय बायर पीकॉक एंड को। ये एक इंग्लैंड में स्टीम इंजन बनाने वाली कंपनी है। तो उस स्टीम इंजन बनाने वाली कंपनी ने इसे इंडिया में लाया था और फिर उसके बाद मैनचेस्टर से ये इंडिया में आया था, इंपोर्ट हुआ था 1936 में। मैनचेस्टर से ये इंडिया इंपोर्ट हुआ था और बाय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ये शंटिंग का काम करता था। और ओनली 3 ये इंजन बनाए गए थे हम्प यार्ड्स में काम करने के लिए। हम्प यार्ड्स में वर बिल्ट फॉर हम्प यार्ड्स। ये सिर्फ 3 इंजन ये XG क्लास के जो लोकोमोटिव ये सिर्फ हम्प यार्ड्स में बनाए गए थे। उनको जो एक्सेल लोड है वो 23 टन, इनकी एक्सेल लोड है 23 टन। इनकी एक्सेल लोड है 23 टन और ये बिल्ट किए गए हैं
with an inside plate frame. This locomotive has 23 1/2 into 28 length of the cylinders, wheel charts, valve gear and their Rossop type safety. इसमें 3 तरह के Rossop type safety valve लगाए गए हैं और इसका मेकर नंबर है 650 और ये इंडियन रेलवे का नंबर है XGM 911 और ये रिस्टोर किया गया था भाई लालागुड़ा वर्कशॉप साउथ सेंट्रल रेलवे और अभी ये दूसरा वाला है चन्याकपुरी दिल्ली में जहाँ भी हम हैं। तो गाइज ये कितना बढ़िया है लोकोमोटिव, ये इसके व्हील कार्ड्स है, देखिए कितने बड़े हैं। अब आप जरा कमेंट करके बताइए कि आपको क्या बढ़िया लगता है, ये इसके व्हील या फिर आज के समय की वंदे भारत। गाइज देखिए गाइज, वंदे भारत से बहुत अलग और ऐतिहासिक है यहाँ की रेलवेज। तो गाइज देखिए कैसे व्हील कार्ड्स हैं इनके, काफी अलग और बड़े हैं। ऐसे दिखते हैं ये व्हील कार्ड्स। चलिए मैं आपको अब दूसरा लोको बताता हूँ। हाय गाइस, तो जिस लोकोमोटिव के सामने मैं अभी खड़ा हूँ वो है SIR PT11। 1936 में स्टैंडर्ड बीसा डिजाइन वाले जो लोकोमोटिव्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे इनसाइड सिलेंडर्स में। जो बीसा डिजाइन वाले लोकोमोटिव्स हैं उनमें सिलेंडर वो इनसाइड रहते थे उनके सिलेंडर। फिर उसके बाद साउथ इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया एक नई डिजाइन जिसमें 2 18/26 वाले आउटसाइड सिलेंडर्स इंजन में लगाए गए थे। ये इंजन है जो ये इंजन है विद द न्यू डिजाइन, नई डिजाइन के साथ ये यूज किया जाता था फॉर सबर्बन पैसेंजर, यानी ये सबर्बन पैसेंजर सर्विसेज के लिए यूज किया गया था। और ये एक 80 टन का लोकोमोटिव है, 80 टन का ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव है। 264 इसकी व्हील कॉन्फ़िगरेशन है। ये लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर किया गया था बाय रॉबर्ट स्टीफेंसन जो कि एंड को डार्लिंगटन। सो जो रॉबर्ट स्टीफेंसन है ये फर्स्ट पर्सन है यूके के जिनने इंग्लैंड में स्टीम इंजन बना के चलवाए थे और उन्हीं के नाम पे एक कंपनी है रॉबर्ट स्टीफेंसन एंड को डार्लिंगटन। उन्हीं की कंपनी से ये इंजन यहाँ इंडिया आया था और फिर उसे वो इंपोर्ट किया गया था इन द ईयर 1936 और फिर साउथ इंडियन रेलवे ने उसे लिया गया था और ये इक्विप्ड था इनसाइड। इसके अंदर इक्विप्ड थी एक प्लेट फ्रेम एंड लेंटेज रॉड। इसका जो वॉल्व गियर का टाइप है वो लेंटेज रोटरी वाला वॉल्व गियर है। इसका वॉल्व गियर का नाम है लेंटेज रोटरी और इक्विप्ड किया जाता है इनसाइड प्लेट्स और इसका जो लेंटेज रोटरी वाला वॉल्व गियर है। ये लोकोमोटिव के पास 2 टाइप के 2 रॉसोप टाइप सेफ्टी वॉल्व्स हैं। इसके पास 2 रॉसोप टाइप के सेफ्टी वॉल्व्स हैं और इसका जो मेकर नंबर है वो है 4118 और फिर इसे लेटर चेंज किया गया टू PT11 बाय इंडियन रेलवेज। तो ये ऐसा दिखता था ये लोकोमोटिव, काफी बढ़िया है। चलिए अब मैं आपको इसके अंदर का दिखाता हूँ। सो ये लोकोमोटिव अंदर से कुछ ऐसा दिखता था, ऐसा इसका अंदर से कुछ कैब है। यहीं से ड्राइवर पूरे लोकोमोटिव को ऑपरेट किया करता था और यहाँ पे ड्राइवर की सीट थी। ये सारे वॉल्व गियर्स हैं, ये ऑपरेटिंग का थ्रॉटल है। ये सामने जो है ये लोकोमोटिव की विसल है जो मैं पुल कर रहा हूँ। यहाँ से स्पीड बढ़ाई घटाई जाती थी और ये सारे वाटर प्रेशर के वॉल्व्स हैं ऐसे जो दिख रहे हैं। तो गाइस कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं इसके। ये सारे स्टीम प्रेशर के वॉल्व्स हैं, ये स्टीम प्रेशर पाइप के वॉल्व्स हैं। ये सारे स्टीम के प्रेशर के पाइप के वॉल्व्स हैं, इससे स्टीम बढ़ती घटती थी। और ये वाटर पाइप का टैंक है और ये अंदर का है। और ये देखिए ये फायर बॉक्स है, ठीक पीछे इसके टेंडर है जहाँ से फायरमैन कोल लेके इंजन को ऑपरेट किया करता था। गाइस तो ये है ये अंदर का इंटीरियर ऑफ द लोकोमोटिव। तो ये है लोकोमोटिव का इंटरनल इंटीरियर, ऐसा है इसका कुछ कैब। चलिए गाइस अब दूसरे लोको की ओर चलते हैं। सो ये है वो लोकोमोटिव, मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। अब ये देख लीजिए, इसका मैं फ्रंट व्यू आपको दिखा देता हूँ।
सो ये है, सामने से दिख रहा है ये हमारा डीजल स्टीम इंजन। तो गाइस कमेंट करके बताइए आपको ये लोको कैसा लगा। सो गाइस राइट नाउ हम हैं, जिस लोगों के सामने मैं राइट नाउ खड़ा हूँ वो है XT13683663 वाला लोकोमोटिव। तो ये जो XT वाला लोकोमोटिव है ये एक IRS XT डिजाइन का लोकोमोटिव है और ये लाइट पैसेंजर ट्रेन्स को हॉल करता है और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी इसे लाया गया था 1929 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये बनाया गया था बाय फ्राइड क्रुप एंड को। ये एक ब्रिटिश कंपनी है जिसने इस स्टीम इंजन को बनाया गया था, इंपोर्ट किया गया था इंडिया में 1929 में और ऑपरेट किया गया था फ्रॉम 1930s। और सिमिलर मीटर गॉज वर्जन्स हैं और बनाए गए थे। फिर मीटर गॉज वाले जो वर्जन्स हैं वो बनाए गए थे बाय अजमेर वर्कशॉप्स। ये अजमेर वर्कशॉप्स बहुत सारे ऐसे मीटर गॉज वाले वर्जन वाले जो स्टीम इंजन हैं वो बाद में बनाए गए थे बाय द अजमेर वर्कशॉप्स ऑफ बॉम्बे बड़ौदा। इसी टाइप के बहुत सारे सिमिलर मीटर गॉज के वर्जन वाले लोकोमोटिव्स बनाए गए थे बाय अजमेर वर्कशॉप्स ऑफ बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवेज। और इसके जो व्हील टाइप्स हैं, मतलब इसका जो व्हील कॉन्फ़िगरेशन है वो इसकी व्हील कॉन्फ़िगरेशन है 042। इसका व्हील कॉन्फ़िगरेशन है 042 टाइप का इसका व्हील कॉन्फ़िगरेशन है और ये इक्विप किए गए हैं 212/22 आउटसाइड सिलेंडर कैप्रोटी वॉल्व गियर। इसमें भी वही कैप्रोटी वॉल्व गियर है और 2 रोसअप टाइप सेफ्टी वॉल्व्स भी इस लोकोमोटिव में हैं। और इसमें मैं बता देता हूँ ये लोकोमोटिव इक्विप्ड है 2 12/2 आउटसाइड सिलेंडर्स में के साथ और कैप्रोटी वाल्व गियर के साथ भी है और इसके 2 रोसोप टाइप सेफ्टी वॉल्व्स हैं और इसका मेकर नंबर है 1538 और इंडियन रेल नंबर है इसका 368063। तो ये लोकोमोटिव भी काफ़ी बड़ा और फेमस है। चलिए गाइज मैं आपको इसका और दिखा देता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोकोमोटिव्स हैं और देखिए गाइज ये लोकोमोटिव मैं आपको और दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। ये लोकोमोटिव है। तो गाइज कमेंट करके बताइए कैसी थी ये इंडिया की हिस्ट्री। तो ये देखिए ऐसा था ये स्टीम इंजन। ये इसका बॉयलर है और ये इसके अंदर का व्यू है। चलिए गाइज अब दूसरा दिखाते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं है गाइज तो मैं 1-2 दिखा के ही आपको चले जाऊंगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिक स्टीम इंजन है जिसका एक पार्ट में तो दिखाना भाई गाइज बहुत मुश्किल है। चलिए गाइज आपको दूसरा दिखाता हूँ। अब जो मैं इसके सामने खड़ा हूँ, जिस कार के सामने में, वो है गायकवाड़ बड़ौदा सलून। सो गाइज ये जो गायकवाड़ बड़ौदा सलून है ये एक ब्रॉड गेज गायकवाड़ बड़ौदा सलून है जो कि बनाई गई थी। इट वॉज बिल्ट इन 1886 बाय परेल वर्कशॉप। यानी ये जो गायकवाड़ बड़ौदा सलून है ये बनाई गई थी 1886 में परेल वर्कशॉप्स द्वारा और ऑफ BB&CI रेलवे फॉर द यूज ऑफ गायकवाड़ एंड बड़ौदा। यानी ये गायकवाड़ और बड़ौदा के इस्तेमाल में यूज की गई थी। ये गायकवाड़ और बड़ौदा के यूज के लिए यूज हुई थी। इट वॉज लेटर यूज्ड बाय बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया। यानी बाद में ये यूज की गई बाय बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे। यानी बाद में इसे यूज किया गया एज बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे विथ नंबर ERB20। यानी ये जो इंजन है ये जो कोच है ये सलून परेल वर्कशॉप बनाई थी और ये BB&C रेलवे के यूज के लिए थी बाय गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। यानी जो बड़ौदा का कोई था वो इसमें सफर करते थे। इट वॉज लेटर यूज बाय बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे। यानी ये बाद में बॉम्बे बड़ौदा और फिर सेंट्रल इंडिया रेलवे में यूज करने लगी है सलून कार और इसका नंबर था ERB20। ये काफी यूनिक सलून है जिसके 6 व्हील्स हैं। दिस इज अ यूनिक सलून विद ऑफ 6 व्हील्स और इसके 3 एक्सल्स हैं। इट इज अ यूनिक सलून ऑफ 6 व्हील्स एंड 3 एक्सल्स। द सेंटर एक्सल वॉज रिजिड। यानी कि ये यूनिक सलून 6 व्हील का 3 एक्सल है। इसका एक्सल काफी ज्यादा रिजिड है और जो 2 आउटर वाले एक्सल हैं वो ईच एंड के हैं और वो स्वील हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कर्वेचर ऑफ द ट्रैक। और ये कंट्रोल किए जाते हैं बाय सेंट्रल और एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल स्प्रिंग सिस्टम।
द आउटर एक्सल्स हैड ए वैक्यूम, यानी जो आउटर जो बाहर के एक्सल्स हैं, जो इंजन के बाहर के एक्सल्स हैं, वो एक्सल्स कंटेन करते थे वैक्यूम, और उसके साथ हैंड ब्रेक्स, जो बाहर के सलून, जो इस सलून कार के बाहर के एक्सल्स थे उसमें एक वैक्यूम था और एक हैंड ब्रेक्स था। और ये जो सलून दोनों था, हैंड ब्रेक और वैक्यूम दोनों था। और ये जो सलून है ये उस समय के जमाने में, जरा सोचिए गाइस कि ये जो सलून है उस वक्त के समय में कितनी खूबसूरत लगती थी। पर आज देखिए म्यूजियम में ये यहाँ पे रखी गई है। तो ये सलून ना पहले के समय में गोल्ड से और एनामल, गोल्ड के एनामल से ऑर्नामेंटेड थी ये सलून, और उसकी जो सीलिंग थी वो भी गोल्ड एनामल से ऑर्नामेंटेड थी। और ये डिस्ट्रॉय की गई थी, बट इट वाज डिस्ट्रॉयड। और छोटा पोर्शन इसका ओरिजिनल है जो कि रिस्टोर्ड किया गया है, और जो हम देख सकते हैं ग्लास पैनल के थ्रू। बट अभी तो गाइज ये यहाँ पे खड़ा है। चलिए वो पार्ट मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा अंदर से। काफी ज्यादा बढ़िया सलून कार है ये। सो गाइज हम मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ इस बड़ौदा वाली कार में, यानी इस पूरे में चढ़ चुका हूँ। यहाँ हम देख सकते हैं एक ये है, और यहाँ से जितने भी रॉयल कप पैसेंजर्स थे वो देखते थे। बाकी ये लॉक है ताले से, तो मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकता, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज द गेट इज़ लॉक्ड। और ये देखिए कुछ ऐसा मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। अंदर का दिखाना तो इट्स नॉट पॉसिबल, अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और ज़्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऊपर से इन लोगों ने पूरा बंद करके रखा है भाई, अंदर से रॉयल कार को बंद करके रखा है। तो देखिए गाइस मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ से आप। तो ऐसा है कुछ इसका व्यू, और ये ऐसा दिखता है पूरा। चलिए गाइस अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ। सो गाइस ये है अपनी गायकवाड़ सलून कार, और इसके व्हील कॉन्फ़िगरेशन देखिए कितने मस्त लग रहे हैं। और गाइस ये रहा वो सलून कार, और ये रहा वो मज़ेदार अमेजिंग सलून कार, ये देख लीजिए फुल व्यू में। और ये रहा वो XT क्लास वाला लोकोमोटिव। फुल व्यू में देख लीजिए। चलिए गाइज अब मैं दूसरा दिखाता हूँ। सो गाइज ये एक शीप वैन है। जिसके सामने मैं खड़ा हूँ वो एक शीप वैन है, जिससे इंडियन रेलवेज बकरियां और एनिमल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए से यूज करती थी। और ये ER 97488 की क्लास का है ये कोच। ये एक शीप वैन है, इसका टाइप है ER 97488। तो देखिए ये पहली डबल डेकर शीप कैरिंग वैन थी। ये बनाई गई थी बाय लिलुआ वर्कशॉप ऑफ ईस्टर्न रेलवेज, यानी ये जो लिलुआ वर्कशॉप में ये बनाई गई थी। इट वाज बिल्ट बाय द लिलुआ वर्कशॉप ऑफ ईस्टर्न रेलवेज इन 1929। द फर्स्ट शीप वैन वाज पुट इनटू सर्विस ऑफ EI रेलवे फॉर ब्रिंगिंग शीप्स, यानी कि जो पहली शीप वैन थी वो पुट की गई थी इनटू सर्विस ऑफ EI रेलवे फॉर ब्रिंगिंग, यानी बकरियों के भेजने के लिए ये वैन हुआ करती थी। और बकरी और गोट्स के, मतलब बकरी गोट के ट्रांसपोर्ट के लिए ये पहली शीप वैन थी। और ये गोट्स ना ये जो गोट्स थी ये पहली शीप वैन पुट की गई थी इनटू सर्विस। पहली शीप वैन थी वो पुट की गई थी इनटू सर्विस ऑफ EI रेलवे फॉर ब्रिंगिंग शीप्स एंड गोट्स, यानी बकरियां और शीप्स को दीनापुर, यानी दीनापुर जो कि बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट दीनापुर से लेके अलग अलग शहरों तक इसका हुआ ट्रांसपोर्ट बकरियों का और गोट्स का, इसीलिए ये शीप वैन यूज होती थी। और गाइस दिस ट्रैफिक नॉर्मली वाज हायर इन द मंथ ऑफ मे, यानी ये ट्रैफिक इसका काफी हाई नॉर्मल था, और फिर ये हाई हो गया मई के महीने में विंटर तक। द शीप वैन नंबर EIR PYE 9748, यानी इस नंबर वाली जो ये शीप वैन थी ये नेशनल रेल म्यूजियम में आई 12 तारीख को 1978 में, 12 जून
1978 में इसे लाया गया टू द नेशनल रेल म्यूजियम ऑफ दिल्ली। इट हैज टोटल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बोथ डेक्स ऑफ 17, यानी इसकी टोटल कैरिंग यानी इस शिप वैन की टोटल कैरिंग कैपेसिटी दोनों डेक्स में थी 176 शीप, यानी कि पूरी एक डिब्बे में 176 शीप जाती। तो जरा गाइस कमेंट करके बताओ, आपके लिए एक होमवर्क कि जरा बताओ कि दोनों शिप्स में इन टोटल कितनी शिप्स जा सकती हैं। तो बताइए, इट हैज टोटल कैरिंग कैपेसिटी, इसकी जो टोटल कैरिंग कैपेसिटी थी इस शिप वैन की वो थी हर डेक में 176 शिप्स जा सकती थी टोटल कैरिंग। और ये 4 एनक्लोजर्स 2 टायर की, ईच 2 टायर की ये हुआ करती थी। और अनदर साइड एक अटेंडेंट और जो अदर साइड है उसका दूसरा पार्ट वो अटेंडेंट कंपार्टमेंट है, विच इज इन द सेंटर ऑफ द IRSI एंड IRS अंडर फ्रेम, जो कि टाटा ने बनाया था इन द ईयर 1929। तो ये है वो फेमस शीप कार। हर बेड में 176 शीप्स ट्रैवल कर सकती थी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट दीनापुर, बिहार का डिस्ट्रिक्ट दीनापुर से लेके पूरा दूसरे सिटीज इन ऑल ओवर इंडिया। तो ऐसी थी ये, एक डेक में एक शिप बैठती थी, दूसरे डेक में दूसरे शिप्स बैठता था। और तो ये रहा हमारा EIPR शिप वैन। आपको फुल व्यू में दिखा देता हूँ गाइज। चलिए गाइज आपको दूसरा दिखाता हूँ। सो गाइज अभी मैं जिस कंपार्टमेंट के कोच के सामने खड़ा हूँ वो है GIPR डायनोमीटर। ये GIP डायनोमीटर ये एक GIP डायनोमीटर 21.9 मीटर लॉन्ग है। ये जो GIP डायनोमीटर वाला कंपार्टमेंट है ये ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला है। और ये जो GIP डायनोमीटर है ये 21.9 मीटर लॉन्ग है, 53.5 टन का है। ये GIP डायनोमीटर 21.9 मीटर का है, लॉन्ग है 21.9 मीटर लॉन्ग है, 53.5 टन्स का है, ब्रॉड गेज है, 5/6 है। और ये एक एक्सपेरिमेंटल कार थी जो कि बिल्ट की गई थी इन द ईयर 1930 बाय मेट्रोपॉलिटन कैमल कैरेज वैगन एंड फाइनेंस को यूनाइटेड किंगडम। एंड मतलब कि ये बनाई गई थी बनाई गई थी मेट्रोपोलियन कैमल कैरेज वैगन और फाइनेंस UK में। और फिर वहीं से ये एक्सपोर्ट की गई इंडिया में इन द ईयर 1930s। और ये इक्विप्ड की गई थी टेस्ट गियर के साथ जो सप्लाई की गई थी। और ये जो टेस्ट गियर वाला फीचर है इसमें सप्लाई किया गया था बाय अल्फ्रेड असलमेर एंड को ऑफ स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड वाली स्विश कंपनी ने इसे टेस्ट गियर वाला इक्विप किया था इस कार में। ये कार यूज की गई थी ग्रेट इंडिया पेनिसुलर रेलवे में। ये जो कार है ये यूज की गई थी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे की सर्विस के लिए, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। जो इस लोकोमोटिव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये देखो, ये ग्रेट इंडिया पेनिसुलर रेलवे से ऑपरेट किया करती थी। और इसका जो मेकर नंबर है वो VRK 248 है। तो गाइज आप फुल व्यू में इसे देख लीजिए, काफी बढ़िया है। तो ये देखिए गाइज, चलिए गाइज अब आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरा कुछ दिखाते हैं। तो इसे फुल व्यू में आप देख लीजिए, ये है वो कैरेज फुल व्यू में। तो गाइज अब तो ज़्यादा कोई लोकोमोटिव शायद बचे नहीं हैं। ये एक दो भी मैंने HGC वाला भी बता दिया था आपको, ये भी बता दिया था। और वो क्रेन है, तो गाइज अब हम खड़े हैं इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज के रेल कार KSR RMC 12 में। तो गाइज ये जो रेल कार है KSR RMC 12 वाला, ये एक 2.8 टन का रेल कार है जो कि पावर्ड, और ये पावर होता है, इसका पावर है 58 हॉर्स पावर का ये रेल कार है। 58 हॉर्स पावर का रेल कार है ये 4 सिलेंडर की है। इसमें 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। ये एक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है फ्रॉम मेडोज एंड वो मेडोज से। और ये मैन्युफैक्चर किया गया था बाय विकहम एंड कंपनी।
वॉर इंग्लैंड, यानी ये विक्रम एंड वॉर कंपनी इंग्लैंड की है। इंग्लैंड से इसे लाया गया था इंडिया में और इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। ये जो एलिगेंट रेल कार है ये यूज किया जाता था इंस्पेक्शन के लिए। ये एक इंस्पेक्शन रेल कार है और ये वर्क करता था कालका, ये जो कालका शिमला रूट है, जो हमारा टॉय ट्रेन वाला रूट है जो कि काफी सुंदर है, आगे मैं उसका कभी व्लॉग बनाऊंगा। कालका शिमला रूट, उस कालका शिमला रूट पे ये रेल कार इंस्पेक्शन का काम करती थी। कालका शिमला रूट पे ये इंस्पेक्शन, रेल इंस्पेक्शन का काम करती थी। एस्टवाइल जो एस्टवाइल है ये शिमला रूट पे इंस्पेक्शन काम करती थी और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा ये चलती थी। और ये जो लाइट वेट रेल कार है ये इक्विप्ड की जाती है 2 बॉटल टाइप जैक्स, यानी इसमें 2 बॉटल टाइप जैक्स हैं, ये देखे जा सकते हैं 2 बॉटल टाइप जैक्स हैं। दैट वुड टर्न द कार अपसाइड डाउन, ये अपसाइड डाउन इसे कर देता था रिटर्न ट्रिप के दौरान। और ये जो व्हाइट कलर का है ये इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाता था इसका ये कलर। तो गाइज यही है, ये कार है सामने जो काफी बढ़िया लग रही है। फुल व्यू में आपको दिखाता हूं। और गाइज अभी मेरे सामने खड़ी है कोच बारसी की लाइट रेलवे। फिर ये जो कोच बारसी लाइट रेलवे है जिसके सामने मैं अभी खड़ा हूं वो है कोच बारसी लाइट रेलवे। ये एक वुडन कोच है। दिस इज अ वुडन कोच, ये एक वुडन कोच है, यानी ये जो डिब्बा है ये लकड़ी का बनाया गया है। ये मैन्युफैक्चर है, इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन अमालगमेटेड रेलवे कैरिज एंड वैगन, हैडली, यूनाइटेड किंगडम। यानी ये इस ब्रिटिश कंपनी के स्टीम इंजन की कंपनी से ये आया गया था। ये इंपोर्ट किया गया था इंडिया में इन 1906। ये इसका जो कंपोजिट 3rd क्लास है, यानी कि जो 3rd क्लास कम गार्ड लगेज वैन कोच, इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, इट्स सीटिंग कैपेसिटी इज ऑफ 41। इसकी बैठने की कैपेसिटी 41 लोग इस कार में आराम से बैठ सकते हैं। इसके 3 रोज हैं जिसके साथ एक बालकनी एंड में है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो एंड में वो बालकनी जिसमें देख सकते हैं। एंड द पैसेंजर कंपार्टमेंट वर फिटेड विथ सनशेड, यानी जो पैसेंजर कंपार्टमेंट्स हैं, पैसेंजर कंपार्टमेंट्स में सनशेड्स फिटेड थे हर पैसेंजर ऑन द पैसेंजर साइड में। और ये एक अर्ली एग्जाम्पल है हाई कैपेसिटी कोच का, यानी जो हाई कैपेसिटी पार्सल वैन है वो पहले की हुआ करती थी ये। और ये एक तरह का लाइट 2x6 नैरो गेज टाइप का कोच है और ये एक वुडन बॉडीड कोच है स्टील के अंडर। इसकी जो फ्रेम और बोगीज हैं ये स्टील की हैं। ये इट वाज ए वुडन बॉडीड कोच विद ए स्टील अंडर फ्रेम। इसकी जो फ्रेम और बोगीज है वो स्टील के हैं विद द सेकेंडरी सस्पेंशन ऑफ लैमिनेटेड स्प्रिंग्स। इसमें लैमिनेटेड स्प्रिंग्स लगाए गए हैं ओनली। तो गाइज ये रहा अपना वुडन कोच, काफी बढ़िया है। फुल व्यू में आपको मैं दिखाता हूं। तो ऐसा है कुछ इसका व्यू। और गाइज मैं इसका आपको हल्का सा बता देना चाहता हूँ। ये सैनिटाल, ये जो मेरे सामने अभी जो लोकोमोटिव खड़ा है ये है सैनिटाल BDR8। जो इंजन मेरे सामने है वो सैनिटाल BDR8 क्लास का लोकोमोटिव है। ये जो इंजन्स हैं ये काफी पॉपुलर टाइप के मिक्स्ड ट्रैफिक ऑन लाइट रेलवेज, इंडिया के जो लाइट रेलवे का ट्रैफिक है उसके लिए ये यूज होता था। और ये जो इंजन आपके सामने दिख रहा है, जो ये इंजन है, ये सैनिटाल वाला जो इंजन है, ये इंजन यूज होते थे बनकुरा दामोदर। ये इंजन बनकुरा और दामोदर में यूज किए जाते थे। बनकुरा दामोदर लाइन में ये इंजन यूज होते थे। और ये 2x6 के नैरो गेज सेक्शंस पे चलने वाली, यानी छोटी पटरी, यानी नैरो गेज, जो अब तो कम हो गई हैं, बट आपको अभी अभी कई जगह जैसे कि कुछ रेवाड़ी, जैसे दिल्ली से थोड़ा आगे जाएंगे तो रेवाड़ी है, तो रेवाड़ी के कुछ ट्रैक्स नैरो गेज्ड हैं। तो गाइज ये 2x6 चलने वाला नैरो गेज सेक्शन पे चलने वाला वेस्ट बंगाल में चलने वाला इंजन है। ये इंपोर्ट किया गया था फ्रॉम सैनिटाल वैगन वर्क्स यूके, श्यूजबर्ग यूके, यानी ये श्यूजबर्ग यूके यानी ये इस सैनिटाल वैगन वर्क्स नाम के किसी स्टीम इंजन की ब्रिटिश कंपनी से ये इंजन इंडिया में लाया गया था ये 1930 में।
और इसका वेट और इस इंजन का जो वेट है वो है 16.51 टन्स 16.51 टन्स है। और जो इंजन है इसकी वर्किंग कैपेसिटी 6 है और इसके पास 4 व्हील हैं जिसकी चेन जो इसकी चेन चलती है 2 छोटे सैनिटल इंजेक्टर्स से। और इसका जो वॉल्व गियर है वो सैनिटल मशरूम टाइप का इसका सैनिटल वॉल्व गियर है। और इसका जो नंबर है वो 81.35 इसका नंबर है और ये BDR 8 है रेलवेज का। तो ये देख लीजिए आखिरी बार ये। तो गाइज और ये सामने हमारे खड़ा है मयूरभंज कोच। अब ये मयूरभंज कोच है ना, दिस वॉज एन 8 व्हीलर वुडन बॉडी नैरो गेज, यानी ये एक 8 चक्कों वाला लकड़ी से बॉडी से बना हुआ नैरो गेज 2x6 कोच है जिसकी जो अंडर फ्रेम और प्लेन बियरिंग्स हैं ये स्टील की बनाई गई और ये डिब्बा विदाउट ब्रेक्स है। और ये ओरिजिनली फर्स्ट कम इंटर कोच ऑन मयूरभंज लाइट रेलवे। ये मयूरभंज लाइट रेलवे में इस कोच का काफी इस्तेमाल किया गया है और फिर इसे लेटर कन्वर्ट कर दिया गया एज फर्स्ट कम थर्ड क्लास कोच, यानी ये एक 3rd क्लास कोच में कन्वर्ट कर दिया गया जब इसे बंगाल नागपुर रेलवे ने लिया था। इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 12 है और जो इसका फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में 18 है और 3rd क्लास में इसकी सीटिंग कैपेसिटी 12 है इन फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास में 12 है, 3rd क्लास में 18 है। और जो एंट्री है कंपार्टमेंट्स की वो बोथ एंड्स की है। फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ द कोच इज फिटेड विथ दोनों साइड सन शेड्स, यानी दोनों जो हैं कोच के साइड्स वो सन शेड से फिटेड हैं पैसेंजर कंफर्ट के लिए। और इसका नंबर है 6FT। सो गाइज ये रहा हमारा मयूरभंज कोच। ये इसकी गैलरी है जहां पैसेंजर्स खड़े रहते थे। ये आपको दिखा देता हूँ फुल व्यू में। सो गाइज ये सब अलग अलग लोकोस थे। अब देखते हैं कोई और बचा है क्या। सो गाइज शायद हमारे इतने ही लोकोमोटिव्स थे इस पूरे रेल म्यूजियम में जो शायद मैंने कवर कर दिए। और शायद कवर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी भी शायद कुछ इंजन्स बाकी हैं जो मैं नहीं दिखा पाया। इसके लिए माफ करना गाइज, क्योंकि अभी मेरे को दूसरी जगह भी जाना है गाइज। तो गाइज इस व्लॉग के लिए इतना ही और फिर अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो बहुत अच्छा और एक्साइटिंग होने वाला है। हम अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम शताब्दी एक्सप्रेस से कैसे जयपुर जा रहे हैं। तो गाइज ये देख लीजिए लास्ट टाइम। तो गाइज आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, टाटा। So this is the last part of this vlog series of visiting India's most famous and historical National Railway Museum. So I hope you guys liked this vlog. And if you liked it, please comment on the comment section below that how is my way of explaining the history and heritage these amazing steam locomotives from this museum. So please like, subscribe and share it with your friends and family, and if you are new to this channel, please hit the bell icon for new updates of amazing and interesting vlogs filled with cool facts. So this was the end of this vlog series. Now we'll soon meet in another vlog series packed with some amazing and interesting facts for you guys. So till then, stay tuned and stay safe.